हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। हम पढ़ रहे थे भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसके अंतर्गत अब तक हमने पढ़ चुके हैं भाग 26। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे पर भाग 27 और भाग 26, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था वैदिक काल। और वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था उसके 3 बिंदु हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ। आज जो हमारा भाग 27 है, जिसके अंदर यानी कि सामाजिक जीवन का जो यानी कि एक तरह से कुछ पार्ट हमारा बचा हुआ था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके अंतर्गत भी आज अपन यहाँ पर कुछ बिंदुओं को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा बिंदु रहेगा संस्कार, ऋण व यज्ञ, परिवार व्यवस्था व स्त्रियों की स्थिति। कि वैदिक काल के अंदर संस्कार कैसे थे, जो आज भी है या नहीं है, ऋण व यज्ञ की व्यवस्था, परिवार व्यवस्था एवं स्त्रियों की स्थिति। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसको। आज फर्स्ट नंबर पे देखेंगे अपन संस्कार, कि भारत में व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन धार्मिक व सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है उसे संस्कार कहा जाता है। यानी कि भारत के अंतर्गत जो यानी कि एक व्यक्ति है, व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित करके, भारत में व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित करके पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन धार्मिक व सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है, जिन धार्मिक व सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है उसे ही संस्कार कहा जाता है। संस्कारों का विस्तृत विवेचन गृह सूत्रों, धर्म सूत्रों एवं स्मृतियों में मिलता है। संस्कारों का जो विस्तृत विवेचन है वो किस में मिलता है हमको? गृह सूत्रों में, धर्म सूत्रों में एवं स्मृतियों में मिलता है। वर्तमान में 16 संस्कारों को प्रमुख माना गया है, जो इस प्रकार है: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि किस प्रकार से यानी कि एक तरह से एक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित करके पूर्णता की ओर ले जाने के लिए ही जिन धार्मिक व सामाजिक क्रियाकलापों को अपनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? संस्कार कहा जाता है। और ये कुछ संस्कार है जो यानी कि एक तरह से वर्तमान में यानी कि 16 संस्कारों को यानी कि एक तरह से वैदिक काल के जो संस्कार थे उनमें से 16 संस्कारों को प्रमुख बताया गया है, और जो कि यानी कि एक तरह से निम्न प्रकार थे उनको अपन ने यहाँ पर देखा है। तो ये तो बात हो गई हमारे संस्कारों की, कि इन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाता है। अब हम यहाँ बात करें ऋण व यज्ञ की अवधारणा की, कि ऋण व यज्ञ की अवधारणा क्या है। तो देखो, ऋण जो अपन किससे कहते हैं, एक तरह का यानी कि कर्जा, कर्ज होता है वही यानी कि आपका ऋण, और यज्ञ यानी कि जो एक तरह से अपन यज्ञ वगैरह होते हैं, आहुति होती है, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर ऋण व यज्ञ की अवधारणा भी भारतीय संस्कृति व धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऋण व यज्ञ की अवधारणा है वो भी भारतीय संस्कृति व धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर ऋणों की बात करें तो ऋण आपके 3 है, इसलिए इनको कहा जाता है त्रिऋण। ऋणों की हम बात करें तो ऋण कितने आपके? 3 है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? आपके त्रिऋण कहा जाता है, यानी कि क्या है? आपके त्रिऋण है। ये ऋण मनुष्य के सामाजिक दायित्वों से संबंधित है। इन ऋणों से मुक्त होने पर ही यानी कि मुक्ति संभव है। अगर इंसान है वो यानी कि उसके जो सामाजिक दायित्व है उन्हीं से संबंधित ये ऋण है। अगर इन तीनों ऋणों से वो मुक्त नहीं होगा तो यानी कि एक तरह से उसको मुक्ति भी नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ऐसा यानी कि उस समय कहा जाता था। तो ये 3 ऋण कौन कौन से तो अपन देखेंगे। एक होता है आपका पितृ ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है और एक देव ऋण होता है। कौन कौन से हो गया? एक पितृ ऋण हो गया, एक ऋषि ऋण हो गया और एक आपका देव ऋण हो गया। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर पितृ ऋण की। तो पितृ ऋण होता क्या है? तो धर्मानुसार संतानोत्पत्ति द्वारा मुक्ति, यानी कि एक व्यक्ति का यानी कि जो पितृ ऋण है वो कब यानी कि एक तरह से समाप्त होता है, कब मुक्त होता है? जब एक धर्म के अनुसार यानी कि धर्म के अनुसार उसका विवाह हुआ हो और उसके बाद में यानी कि एक तरह से संतान उत्पत्ति हो उसके, यानी कि वो एक तरह से पिता बने, उसके बाद में ही उसका पितृ ऋण है वो खत्म होता है, यानी कि वो समाप्त होता है। नेक्स्ट है आपके ऋषि ऋण, जो कि यानी कि एक तरह से वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन द्वारा मुक्ति है। कि ऋषि ऋण कौन सा हो गया? जैसे कि अपन पढ़ाई करते हैं शिक्षक के द्वारा या एक ऋषि के द्वारा, यानी कि जो भी अपने को ज्ञान दिया जाता है उसको यानी कि एक तरह से विधि पूर्वक यानी कि एक तरह से अपन अध्ययन करें और उसके द्वारा जो मुक्ति मिलती है तो वो मुक्ति करेंगे अपन, तभी ही आपका ऋषि ऋण है वो समाप्त होगा। फिर आता है आपका देव ऋण। तो विभिन्न धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठानों द्वारा मुक्ति, यानी कि जो अपन बात कर रहे थे ऋणों के अंदर, इसके अंदर एक है आपका पितृ ऋण हो गया संतान उत्पत्ति पे, ऋषि ऋण यानी कि एक तरह से वेदों का अध्ययन करने पे, और देव ऋण जिसके अंतर्गत विभिन्न धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठानों द्वारा मुक्ति मिलती है, उसी से आपके त्रिऋण है वो समाप्त होते हैं। अब इन्हीं के अलावा ये तो हो गए ऋण
कुछ यहाँ पर यज्ञों की भी बात की गई है, जिनको पंच महायज्ञ के नाम से जाना जाता है। 5 महायज्ञ हो गए यानी कि आपके पंच महायज्ञ। तो भारतीय संस्कृति में जितने भी यानी कि आपके गृहस्थ परिवार है, प्रत्येक गृहस्थ के लिए महायज्ञ का भी आवश्यक प्रावधान किया गया है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक गृहस्थ के लिए महायज्ञ का भी आवश्यक प्रावधान किया गया है। प्राचीन भारत में यज्ञों को पवित्र अनुष्ठान माना जाता था। प्राचीन भारत में यज्ञों को क्या माना गया है? पवित्र अनुष्ठान माना जाता था। इन यज्ञों की संख्या 5 थी। प्राचीन भारत में यज्ञों को क्या माना गया है? एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता था और इन यज्ञों की संख्या 5 थी, इसीलिए इन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता था। अब जैसे 3 ऋण पड़े अपन ने, पितृ ऋण, देव ऋण और देव ऋषि ऋण, उसी प्रकार से पंच महायज्ञ है, जिसके अंदर आपका पहला होता है ब्रह्म या ऋषि यज्ञ। इसको ब्रह्म यज्ञ भी कहा जाता है और ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। फिर होता है आपका, एक होता है देव यज्ञ होता है, एक पितृयज्ञ होता है, एक भूत यज्ञ होता है और एक नृप यज्ञ होता है। तो देखते हैं इसको क्या क्या है। पहला है आपका यहाँ पर ब्रह्मा या ऋषि यज्ञ। स्व अध्याय व ऋषि के विचारों का अनुशीलन करना ही, यानी कि आपको जैसे यज्ञ होता है ना, यज्ञ जैसे कि आपको कहते हैं यज्ञ क्या होता है, तो यज्ञ के अंदर अपन सोचते हैं कि यानी कि एक तरह से जो अपन अग्निवेदी में या अग्नि कुंड के अंदर जो यानी कि एक तरह से अपन आहुति देते हैं, वो यानी कि यज्ञ कहलाता है। नहीं, वो तो यज्ञ है ही, लेकिन उसके अलावा यानी कि आपके हर कार्य के लिए जरूरी नहीं है कि आप यानी कि एक तरह से यज्ञ का ही अनुष्ठान करो हमेशा, यानी कि आप अग्निकुंड के अंदर आहुति दो। कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं, अगर आप उनको यानी कि बिना यज्ञ किए भी अगर संपूर्ण करते हैं, तो इसका मतलब आप एक यज्ञ का पूरा पालन कर रहे हैं, एक यज्ञ आपने पूरा कर लिया है। तो सबसे पहले ब्रह्मा या ऋषि यज्ञ, यहाँ पर किसी प्रकार की आपको आहुति नहीं देनी है। इसके अंदर क्या बताता है, यानी कि स्वाध्याय, यानी कि व्यक्ति है वह स्वाध्याय करे और ऋषि के विचारों का अनुशीलन करे। वो अनुशीलन करना ही यानी कि एक तरह से आपका ब्रह्मा या ऋषि यज्ञ कहलाता है। देव यज्ञ, यज्ञ के दौरान अग्नि में आहुति देना। इन 5 महायज्ञों में पंच महायज्ञ है, उसके अंदर सिर्फ एक यज्ञ ऐसा है जिसके अंतर्गत यानी कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यानी कि अग्नि में आहुति दी जाती है। बाकी किसी भी यज्ञ के अंदर आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप यानी कि एक तरह से अग्निवेदी में या अग्निकुंड के अंदर आहुति दे। फिर नेक्स्ट आपका पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करना, गुरु आचार्य वृद्ध जन का सम्मान व सेवा करना ही, यानी कि आप अगर ये कार्य करते हो, क्या अपने माता पिता की सेवा करते हो, अपने गुरु आचार्य और या कोई भी आपका वृद्ध जन है उसका सम्मान और उसकी सेवा करते हो, तो उसी से आपका पितृयज्ञ है वो पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भूत यज्ञ की। तो यहाँ पे भूत यज्ञ है वो यानी कैसे नहीं कि कोई भूतों की अपन यहाँ बात करेंगे, भूत चुड़ैलों की बात नहीं करेंगे। भूत यज्ञ का मतलब है यहाँ पर जीवधारियों का पालन, यानी कि आपके छोटे पशु हो गए या पक्षी हो गए जो यानी कि एक तरह से जंगलों में या कहीं पर भी आपके यानी कि विचरण करते हैं, रहते हैं, तो उनके लिए यानी कि एक तरह से आपके दाने और उनके घास पानी की व्यवस्था करना ही यानी कि आपका ये यज्ञ है भूत यज्ञ, वो कंप्लीट होता है। उसी के साथ साथ नृप यज्ञ। नृप यज्ञ क्या है कि यानी कि एक तरह से कोई भी हमारे घर में आए या कोई भी दूसरा व्यक्ति, उन सभी अतिथियों का समुचित सत्कार करना ही यानी कि आपका ये यज्ञ पूरा कंप्लीट होता है। आपके घर में कोई भी मेहमान आया है, उसका यानी कि एक तरह से समुचित सत्कार किया जाए, सत्कार किया जाए, आदर किया जाए, तो उसी से आपका ये यज्ञ है वो कंप्लीट। नेक्स्ट अपने बात करेंगे परिवार व्यवस्था एवं स्त्रियों की स्थिति के बारे में, यानी कि एक तरह से अपने संस्कार हो गए, ऋण हो गए, त्रिऋण हो गए, यानी कि आपके पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पंच महायज्ञ हो। तो त्रिऋण हो गए, पंच महायज्ञ हो गए। अभी हम बात कर रहे हैं परिवार व्यवस्था व स्त्रियों की स्थिति की। तो भारत है वो वसुदेव कुटुंबकम का विश्व संदेश देता है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी एक परिवार है। यानी कि अपन परिवार व्यवस्था की बात करें तो भारत क्या कहता है कि यानी कि पूरा पृथ्वी ही क्या है, एक परिवार है। यानी कि भारत वसुदेव कुटुंबकम का पूरे विश्व को एक संदेश देता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में अवशेषों में मिली अनेक संख्या में मातृमण मूर्तियां उस समय के मातृ सत्तात्मक परिवार का संकेत देती थी, जो अपन ने वहां पर पढ़ा है कि यानी कि एक तरह से सिंधु सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो परिवार थे वो कैसे थे, मातृ सत्तात्मक। वहीं वैदिक संहिताओं में परिवार के स्थान पर कुटुंब का प्रयोग, कुटुंब जो शब्द है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है कि वैदिक संहिताएं हैं उसके अंतर्गत परिवार का यानी कि एक तरह से जो शब्द है उसका यानी कि यहाँ पे प्रयोग नहीं होता, परिवार के स्थान पर कुटुंब शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय कुटुंब का स्वरूप पति पत्नी, माता पिता व बच्चों के संबंधों पर आधारित था। भारतीय कुटुंब का स्वरूप किससे मतलब हो गया, यानी कि जो परिवार है उस परिवार को क्या कहा गया, कुटुंब कहा गया। कुटुंब के अंदर कौन रहते थे, तो पति पत्नी रहते थे, माता पिता रहते थे, वो उनके यानी कि एक तरह से बच्चे यानी कि भाई बहन रहते थे, उनका संबंध इससे कुटुंब से बताया गया है। लेकिन वैदिक युग के अंदर, वैदिक जो युग है उसमें हमको जो साक्ष्य मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार के। कि वैदिक युग में जो परिवार थे वो कैसे थे, आपके पितृसत्तात्मक परिवारों का यहाँ पर उल्लेख है। ऋग्वेद में ऋषियों की तरह ऋषिकाएं भी थी, यानी जैसे अपने ऋषि होते हैं वैसे यानी कि लेडीज यानी कि ऋषिकाएं भी थी जो याज्ञिक अनुष्ठानों का संपादन करती थी।
यहाँ पर यानी कि एक तरह से स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। यहाँ पर लड़के और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था, और यहाँ तक कि लड़कियों को यानी कि एक तरह से यहाँ पर विद्या का भी यानी कि विद्या अर्जन यानी कि उसको विद्या भी शिक्षा उसको दी जाती थी। इसीलिए अपने को यहाँ पर कुछ यानी कि विदुषी महिलाओं के भी बारे में जानकारी मिलती है। तो देखेंगे अपन कि जो आपके वैदिक कालीन यानी कि प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं, घोषा हो गई, अपाला हो गई, लोपामुद्रा हो गई और सिक्ता हो गई। वहीं आपके पुरुष व स्त्री के संबंधों का जो मूल आधार था, यानी कि पुरुष व स्त्री के संबंध कैसे होते थे, तो उनका मूल आधार विवाह संस्था थी, यानी उनका विवाह होगा तब जाके यानी कि एक तरह से उनके संबंध बनेंगे। वहीं हमारे धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जो कि निम्न है। ब्रह्म विवाह हो गया, देव विवाह हो गया, आर्य विवाह हो गया, प्रजापत्य विवाह हो गया, असुर विवाह हो गया, गंधर्व विवाह हो गया, राक्षस विवाह हो गया और पैशाच विवाह हो गया। तो इसी प्रकार से यानी कि एक तरह से आज हमने देखा यहाँ पे कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल के यानी कि जो सामाजिक जीवन अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत एक पाठ हमारा पहले हो चुका था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ। आज हमने पढ़ा यहाँ पे संस्कार, ऋण व यज्ञ, परिवार व्यवस्था व स्त्रियों की स्थिति। तो इन सभी से यानी कि एक तरह से आपकी कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है 4 नंबर में भी कि ऋण व यज्ञ के उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए, संस्कार को बताइए, परिवार व्यवस्था व स्त्रियों की स्थिति को बताइए। तो इसलिए हमको इनको सबको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो आज इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो यही होगी, यानी कि आपके पार्ट जो भाग होगा 28, जिसके अंदर वैदिक काल, जिसके अंदर हमारा सामाजिक जीवन है वो पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक व आर्थिक जीवन और कला संबंधी कुछ उपलब्धियाँ। तो ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में भाग 28 में।